Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome to your science classes. Students, I am your science teacher, and from now on, I'll be teaching you all science. So, start करते हैं हमारी आज की class with chapter number 1, and that is components of food. So, बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हमारे फूड के अंदर क्या-क्या पार्टिकल्स, क्या-क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमको फैटी डाइट्स लेनी चाहिए, हमको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, हमको विटामिन्स लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए। सो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। So students, let's see the spotlight of this chapter. So now, after this lecture, you all will be able to understand these points. So let's see हम लोग क्या-क्या चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं. So first of all, understand the major nutrients such as carbohydrates, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड सी बच्चों, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही ये चीज बता दी थी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग सबसे पहले हमारे खाने के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. देन सेकेंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी द रोल ऑफ फूड इन एनर्जी एंड ग्रोथ. तो हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि किस तरह से खाना जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है. बिकॉज आप सब लोगों ने ये चीज जरूर सुनी होगी कि खाना नहीं खाओगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी, खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी. सो कैसे एक फूड जो है वो हमको ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला है. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिफाई द soluble fibers in fruits and insoluble fibers in whole grains that help in digestion. So अब हम लोग कुछ कुछ soluble fibers and insoluble fibers के बारे में भी बात करने वाले हैं एंड कैसे ये लोग हमारे डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे, हम लोग इस चीज को भी समझेंगे. देन डिस्क्राइब दैट द बैलेंस डाइट प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी डिसीजेस लाइक फटीग एंड क्वाशियोर्कर. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि हम सबको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, राइट. हमारी डाइट में सारे कंपोनेंट्स जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो इक्वल अमाउंट्स के अंदर होने चाहिए. सो हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से बैलेंस डाइट जो है वो डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोक रही है. एंड व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, हमको उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कुछ डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि क्वाशियोर्कर, जैसे कि फटीग यानी कि बहुत जल्दी थक जाना. नाउ लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. सो अब हम लोग बैलेंस डाइट के कंपोनेंट पढ़ेंगे, जैसे कि बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. और ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारे बैलेंस डाइट के अंदर. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर वाटर रिस्टोरेशन ऑप्शंस, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन दैट इज ORS एंड होममेड शुगर सॉल्ट सॉल्यूशंस. सो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी वेदर बहुत ज्यादा गर्म होता है, व्हेनेवर वेदर इज टू हॉट, उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, राइट. हम डिहाइड्रेटेड फील करने लग जाते हैं. सो इन दैट केस हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से वाटर को रिस्टोर करवाने के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ सॉल्यूशंस के नाम सुने होंगे, जैसे कि ORS, राइट. सो व्हाट इज ORS? ORS इज ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन. एंड उसके अलावा अगर हमारे पास ORS प्रेजेंट नहीं है तो किस तरह से हम लोग घर पे ही एक ORS बना सकते हैं, दैट इज आवर होममेड शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन. सो हम लोग इसको बनाना भी सीखेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद बूट अप. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिया हैड बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर हर सिस्टर. Identify main nutrients in each ingredient that make this pie not only delicious but also nutritious. So यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक बच्ची है रिया, जिसने क्या करा है, उसने एक एप्पल पाई बनाई है अपनी सिस्टर के लिए. तो हमको यहाँ पर कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स बताने हैं जिसने इस डिश को डिलीशियस तो बनाया ही है बट साथ में हेल्दी भी बनाया है. सो नाउ, eggs are like the superheroes of our apple pie. They provide us with nutrient called what? So now students, अब हम सबको ये पता होगा कि एप्पल पाई बनाने के लिए हम लोगों को एग्स की जरूरत होती है, राइट. एंड अब हमको ये बताना है कि एग इस डिश के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, एग्स दे प्रोवाइड प्रोटीन इन वेरी गुड अमाउंट. सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, प्रोटीन.
नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लावर इज द मैजिक पाउडर इन आवर रेसिपी, इट गिव्स अस डैश विच आर लाइक आवर बॉडीज फ्यूल। सो बच्चों फ्लावर का मतलब क्या है यहाँ पर, आटा या फिर मैदा। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो फ्लावर हम लोगों ने यूज किया है इस रेसिपी के अंदर, ये एक मैजिक पाउडर है। एंड क्यों हम इसको मैजिक पाउडर बोल रहे हैं, क्योंकि इस फ्लावर ने हमारी डिश के अंदर एक जान डाल दी है और ये हमारी बॉडी के फ्यूल की तरह भी एक्ट करता है। सो ऐसी क्या चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह वर्क करती है, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बटर इज द फ्लेवर विजर्ड इन आवर पाई एंड इट ब्रिंग्स अस अ न्यूट्रिएंट कॉल्ड डैश, डू नॉट वरी इट इज द गुड काइंड। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, बटर। सो अब ये बटर जो है वो हमारे पाई के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आता है एंड टेस्ट के साथ साथ ये एक न्यूट्रिएंट भी लेकर आता है एंड वो न्यूट्रिएंट क्या है, वो होता है फैट। पर घबराने की बात नहीं है, हर फैट जो है वो बुरा नहीं होता, हमारे पास कुछ गुड फैट्स भी होते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव शुगर। सो शुगर इज द स्वीट फ्रेंड इन आवर रेसिपी, so it gives us energy like carbohydrate but we must enjoy it in moderation, so sugar is dash। so now students यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वर्क है, यहाँ पर आप लोगों को ये बोला गया है कि शुगर ऑब्वियसली हमारी रेसिपी के अंदर क्या ऐड करेगा, हमारी रेसिपी के अंदर ये एक मीठापन, एक स्वीट फ्लेवर ऐड करेगा। सो नाउ ये जो स्वीट फ्लेवर है, ये जो शुगर है, ये हमको एनर्जी तो देता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, बट हमको इसको मॉडरेट वे में यूज करना चाहिए। सो अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि शुगर हम लोगों को कौन से न्यूट्रिएंट से फुलफिल करवा रहा है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव the apples are the juicy stars of our pie. They give us dash, which is like the broomstick that keeps our tummy clean and helps everything move smoothly. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि एप्पल जो है वो हमारे पाए के एकदम स्टार्स है एंड एप्पल्स हमको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड कर रहे हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है कि ये हमारे टमी को क्लीन रखते हैं और हमारे डाइजेशन को अच्छा करवाते हैं। सो व्हाट आर दोस न्यूट्रिएंट, दैट इज फाइबर्स। सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर फाइबर्स। फाइबर्स हमारे डाइजेशन को बहुत क्लीन एंड स्मूथ रखते हैं। So, is there anything else you think Ria could add to her apple pie to make it even more nutritious? Yes or no? So now students, अब आप लोगों को इस चीज के बारे में सोचना है कि क्या रिया अपने एप्पल पाई के अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकती थी एंड वो इंग्रेडिएंट्स डिलीशियस तो टेस्ट करने ही चाहिए बट उसके साथ साथ हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी होने चाहिए। सो आप सबको इस बारे में सोचना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, let's start with our chapter, and first of all we are going to learn what do various nutrients do for our body। so nutrients हमारी body के लिए करते क्या है। Food gives us a basic idea about ingredients we ingest in form of food। we live in a period in which we are surrounded by many junk food habits that may harm our health। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा खाना है वो हमको कुछ कुछ आइडिया देता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, राइट। एंड इवन आज के टाइम में हमारे आसपास बहुत सारे जंक फूड प्रेजेंट है जिनके अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर ना के बराबर ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इवन वो हमारी हेल्थ को हार्म भी कर रहे हैं। So we know that junk food do not contain the required nutrients. Beside that, they may have harmful preservatives and taste enhancers that can cause various and even severe diseases, but we continue to consume them। So now students, हम लोगों ने ये चीज सबको कहते हुए सुना है कि जंक फूड्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, खराब होते हैं, बट कोई भी हमको ये नहीं बताता कि क्यों खराब होते हैं, राइट। सो आज हम लोगों को इस चीज को समझना है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। सो बच्चों, जो ये जंक फूड होते हैं इसके अंदर सबसे पहली बात कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी रिक्वायर्स दे डू नॉट कंटेन देम एंड उसके एडिशनल में दे ऑल्सो हैव प्रिजर्वेटिव्स एंड ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, ये एक टेस्ट, एक जो फ्लेवर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं जंक फूड के अंदर एंड ये प्रिजर्वेटिव्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बट स्टिल ये सारी चीजें जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली जंक फूड को कंज्यूम करते हैं। बट ये एक बहुत गलत हैबिट है क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करवा रहे हैं। सो वी मस्ट नो द कंपोनेंट्स एंड व्हाट वी शुड टेक इन सच अ कंडीशन।
इसलिए बच्चों आज हम लोग हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के अंदर होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करवाने वाले हैं एंड ओवरऑल हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने वाले हैं. So let us learn more about the various components of food and their importance. So we are going to learn about the components of food. So our food has various nutrients that our body needs to grow well and stay healthy. So बच्चों इतना आप सब लोग समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए. एंड क्यों चाहिए हमको ये न्यूट्रिएंट्स? ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके एंड हमारी बॉडी हेल्दी रहे. So nutrients are like special helpers that our body use to work properly. And हम nutrients कर क्या रहे हैं? Nutrients हमारी body को help कर रहे हैं ताकि हमारी body जो है वो अच्छे से काम कर सके. So let's see what are these nutrients. So हमारे पास 6 main तरीके के helpers है and वो क्या है? Carbohydrates, fats, proteins, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स. और डाइटरी फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? रफेज. हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. सो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है? दे आर द फ्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक द फ्यूल दैट गिव्स आवर बॉडी एनर्जी ऑल डे. सो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स ना हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं. जिस तरह से हमारे व्हीकल्स के अंदर जब हम फ्यूल फिल करवाते हैं तो हमारे व्हीकल्स रन कर पाते हैं, हमारे व्हीकल्स मूव कर पाते हैं. सिमिलरली अगर हमको हमारी बॉडी को मूव करवाना है, हमारी बॉडी से काम करवाना है, तो हमको हमारी बॉडी को भी फ्यूल देना पड़ेगा. एंड वो फ्यूल क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है. So food has two main types of carbohydrates. So हमारे पास दो मेन तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स है. हमारे पास डिवीजन है कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज शुगर एंड स्टार्च. सो सबसे पहले शुगर एंड स्टार्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. So sugar is also known as simple carbohydrates. It can be found in fruits, honey and table sugar. So now बच्चों जो ये हमारा शुगर है ये एक सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. एंड ये बेसिकली शुगर हमको कहाँ मिलता है? हमको ये फ्रूट्स में मिल सकता है, हमको ये हनी में मिल सकता है एंड साथ में जो हम लोग घर में हमारे शुगर यूज करते हैं टेबल शुगर, उसके अंदर भी हमको मिलता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्च. एंड स्टार्च को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ये कहाँ पर होता है? प्लांट्स इसको स्टोर करते हैं. सो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा एंड फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड वो खाना खुद कैसे बना पाते हैं? बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो इन 4 चीजों की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड खाना जो प्लांट्स खुद बना रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. और इसके साथ साथ में प्लांट्स ऑक्सीजन को भी रिलीज करते होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज अगर प्लांट ज्यादा बना देते हैं सो अब वो इसको स्टोर करते हैं. एंड वो स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है. सो जब भी प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है तो वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो एनर्जी लेकर आ सके. सो फूड्स लाइक राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड, इन सब में होता है स्टार्च. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग होते हैं. एंड हमारे पास दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर एंड स्टार्च. शुगर इज सिंपलर कार्बोहाइड्रेट जो हमको फ्रूट्स में देखने को मिलता है, हनी में देखने को मिलता है. देन वी हैव स्टार्च एंड ये स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट स्टोर करते हैं. एंड हमको ये देखने को मिलता है राइस के अंदर, पोटैटोज एंड ब्रेड्स के अंदर. Now, when we eat things from plants that have sugar and starch, our digestive system breaks them down into simpler kind of sugar called glucose. So बच्चों अब हम चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाए, चाहे हम शुगर खाए, चाहे हम स्टार्च खाए, जैसे ही ये शुगर, जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और भी सिंपलर सब्सटेंस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज. सो शुगर का जो सिंपलेस्ट काइंड है वो क्या है? ग्लूकोज. So this glucose goes into our blood and gives us the energy we need. And अब होता क्या है? जैसे ही ये शुगर, ये स्टार्च हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. एंड इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाती है.
सो नाउ स्टूडेंट्स हेयर, अब आप सब लोगों के पास क्या है, एक एक्टिविटी है। सो इस एक्टिविटी का एम क्या है कि हम लोगों को ये टेस्ट करना है कि हमारे फूड आइटम के अंदर शुगर है या फिर नहीं है। सो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फूड आइटम चाहिए होगा। सो फूड आइटम हम लोग ले सकते हैं या तो पीस ऑफ फ्रूट या कुकी या फिर कोई कैंडी। एंड इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए। देन वी नीड टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर एंड वाटर। सो बच्चों प्रोसीजर क्या होने वाला है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्रश करना है हमारे फूड सैंपल को, और इस फूड सैंपल को अब हमको डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालेंगे एंड उसको बहुत अच्छे से शेक करेंगे ताकि पानी और फूड जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। देन अब इसके बाद हम लोग एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे इसके ऊपर, एंड उसके बाद हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक। अब आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी कि देयर इज लिटिल शुगर इफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हल्का सा ब्लू टर्न हो जाता है, सो इसका मतलब हमारे फूड सैंपल के अंदर बहुत थोड़ा सा शुगर है। एंड अगर ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ग्रीन टर्न हो जाता है, सो इसका मतलब यहाँ पर मीडियम अमाउंट का शुगर है। और अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा शुगर है। सो द कलर चेंज टेल अस हाउ मच शुगर इज प्रेजेंट। तो अब आप लोगों ने जो भी फूड सैंपल लिया है, आपको देखना है उसका कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। सो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके अंदर ज्यादा शुगर है, कम शुगर है या फिर मॉडरेट शुगर है। So now students we have conclusion, a change in the color of Benedict solution ये confirm करता है कि हमारे food solution के, हमारे food substance के अंदर sugar है। अगर Benedict solution के color के अंदर change आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर sugar present है। Then students next activity we have to test the presence of starch in food item। अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि स्टार्च है किसी फूड आइटम में या फिर नहीं है। अब इसके लिए अब अगेन हमको क्या चाहिए होगा, एक आयोडीन सॉल्यूशन और साथ में एक फूड सैंपल। और हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स पढ़े थे कि कौन से फूड आइटम्स के अंदर स्टार्च होते हैं। हमारे पास था राइस, पोटैटो, ब्रेड, सो हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। देन हमको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है एंड साथ में बंसन बर्नर भी लेना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो हमारा प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमको छोटा सा पोर्शन लेना है हमारे फूड का जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं स्टार्च के लिए। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस फूड सैंपल को रखेंगे एक वाइट प्लेट पे या फिर डिश पे, उसके ऊपर हम लोग पोर करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को, और अब हमको कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वेशंस में देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, अगर फूड आइटम ब्लूइश ब्लैक में टर्न हो जाती है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। बट अगर हमको फूड आइटम के ऊपर कोई भी कलर चेंज नहीं दिखता, ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं दिखता, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, अ चेंज इन द कलर ऑफ फूड सैंपल टू ब्लूइश ब्लैक ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि अगर हम लोगों को टेस्ट करना है स्टार्च के लिए, तो वी नीड आयोडीन सॉल्यूशन, एंड आयोडीन सॉल्यूशन अगर ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट मीन्स कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। Now students, next we have fats. So fats play an important role in providing energy to our body. So बच्चों fats भी क्या कर रहे हैं, fats भी हमारी body को energy provide करवा रहे हैं। So there are two main types of fats and हमारे पास दो main तरीके के fats है, and what are those? Saturated and unsaturated fats. बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। सैचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सच एज बटर एंड घी। अब हम लोग सैचुरेटेड फैट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये फैट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर में, एंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनका, बटर और घी। Then we have unsaturated fat, and unsaturated fat mostly liquid होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, मीट ऑयल, नट्स, बटर एंड चीज। एंड फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक मिल्क, फिश एंड एग्स। हम लोगों ने अभी एक डिफरेंस देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में। सैचुरेटेड फैट सॉलिड्स होंगे एंड अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होंगे। बट बिसाइड्स दैट हम लोग फैट्स को और कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल्क से, फिश से एंड एग से।
सो नाउ स्टूडेंट्स, फैट्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज। हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि फैट्स जो है वो गंदे ही होते हैं, नहीं। फैट्स जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए। हमारे पास गुड फैट्स होने चाहिए। हाँ, अगर ये फैट्स एक्सेस में हो जाते हैं तब ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी फैट्स कंज्यूम नहीं करेंगे। सो हाउएवर, कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फैट रिच इन फैट्स कैन बी हार्मफुल। सी, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तब वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। सो एन एक्सेस ऑफ बॉडी फैट कैन लीड टू अ कंडीशन नोन एज ओबेसिटी। सो नाउ बच्चों, ओबेसिटी हमारे पास एक कंडीशन है, एंड ओबेसिटी में क्या होता है, जब भी एक पर्सन की बॉडी पे बहुत ज्यादा फैट होता है, सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। So obesity can contribute to development of various health problems such as heart disease. And now students, obesity यानी कि कोई भी पर्सन अगर obese हो जाता है, so उसके बाद अब उसको बहुत सारी health problems हो सकती है, and the most common one is heart disease. So यहाँ पर heart में problems हो सकती है, cholesterol problems होती है, so इसलिए हमको obese नहीं होना चाहिए, क्योंकि obese जो है वो बहुत सारी health problems cause कर सकता है। So now we have an activity. So यहाँ पे we have aim, हम लोग क्या करने वाले हैं, to test the presence of fat in food item. हम लोग एक food item के अंदर एक fat को टेस्ट करने वाले हैं कि fat इसमें present होगा भी या नहीं। So इसके लिए हमको again materials चाहिए होंगे, and वो materials क्या है, first of all हमको चाहिए एक food sample, और उस food sample में हम लोग या तो cheese ले सकते हैं या फिर हम bread ले सकते हैं, and इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, एक vegetable oil का भी कुछ drops ले सकते हैं, एंड देन हम लोगों को चाहिए एक ब्राउन पेपर। सो अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक उसका स्मॉल पोर्शन लेके। नाउ सेकेंड हमको क्या करना है, हमको इस फूड सैंपल को प्लेस करना है ब्राउन पेपर पे। देन हम लोग प्रेस करेंगे इस फूड आइटम को बहुत जेंटली हमारे पेपर के ऊपर, ताकि कोई स्टेन जो है वो आ सके। एंड अब हमको इस स्टेन को ऑब्जर्व करना है। स्टेन का मतलब क्या होता है कि हल्का सा निशान जो है वो आ पाए हमारे पेपर पे। देन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इफ देयर इज एन ऑयली स्टेन ऑन द फिल्टर पेपर, फूड कंटेन्स फैट। नाउ कंक्लूजन क्या है कि ऑयली स्टेन ये शो कर रहा है कि फैट फूड के अंदर प्रेजेंट है। सो अगर हम लोग हमारे फूड आइटम को पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे और उस पे ऑयली स्टेन आता है, सो दैट मीन्स कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स की। सो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, बट क्यों चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अपने आप को बिल्ड करवा पाए, हमारी मसल्स को रिपेयर करवा पाए, एज वेल एज हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज जो है वो भी ग्रो हो सके एंड वो भी अपने आप को रिपेयर कर सके। So muscles, organs and even blood are mostly made up of proteins only. So now बच्चों, हमारी muscles, हमारे organs and even हमारा जो blood है, उनके अंदर भी जो major component है वो किस चीज का है, वो है proteins का। So if we do not eat enough proteins, our body will be unable to fix damaged cells or make new ones. So अगर हम लोग प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या होने वाला है, सो हम लोगों ने अभी देखा प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करवा रहे हैं, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को रिपेयर कर रहे हैं। सो अगर हम लोग प्रोटीन्स नहीं खाएंगे, सो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी खुद को रिपेयर ही नहीं कर पाएगी, खुद को ठीक ही नहीं कर पाएगी, अपने आप को ग्रो नहीं करवा पाएगी। सो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो ग्रो ही नहीं करेगी। Now next we have proteins in our diet. ये दो जगह से आते हैं, that is animals and plants. So examples of animal source हमारे पास क्या क्या है, animals से हम कहाँ से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, मीट, एग्स, मिल्क, एंड ये सारे क्या है, ये है एनिमल सोर्स। बट अगर हम बात करें प्लांट सोर्स की, तो वो होता है पल्सेस, सोयाबीन्स एंड नट्स, और ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्लांट सोर्स प्रोटीन के। सो नाउ इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक बैलेंस डाइट जो है वो ऑप्ट करें, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सोर्सेज हो, एंड ये दोनों ही प्रोटीन सोर्सेज होने चाहिए, एनिमल भी एंड साथ में प्लांट भी। सो इस तरह से हम लोग हमारी बॉडी को काफी ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं। Now students, next we have another activity, and in this case we are going to test the presence of protein in food item. तो अब हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सो इसके लिए अगेन हमको फूड आइटम चाहिए, एंड हम कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, ब्रेड। इसके साथ हमको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर। सो बच्चों, जो ये दोनों सॉल्यूशंस है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमको हमारी
केमिस्ट्री लैब में बहुत ईजिली मिल जाएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एग वाइट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन हम उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब और एग वाइट इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देंगे। सो नाउ बच्चों, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे ताकि हमारा एग वाइट जो है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट तक हीट करेंगे, देन हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमको इसके अंदर क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हमको चेक करना है कि हमारे फूड सैंपल के अंदर क्या कलर चेंज आता है। सो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिलेगी, if the food sample it is turning purple or violet, it confirms the presence of protein। तो अगर हमारा फूड सैंपल ये पर्पल या फिर वॉयलेट में टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। देन हमारा कंक्लूजन क्या बताता है कि अ चेंज इन कलर ऑफ अ फूड सैंपल टू पर्पल और वॉयलेट, ये कंफर्म करता है कि हमारे फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव विटामिन। सो अब विटामिन जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, ताकि ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। सो बच्चों, हमारे पास टोटल 13 टाइप्स ऑफ विटामिन है, एंड हर कोई जो है वो अपना स्पेसिफिक जॉब कर रहा है, हर किसी का अपना एक डेफिनेट फंक्शन है। सो विटामिन को हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में, एंड वो 2 ग्रुप्स क्या है, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन को। सो फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे फैट टिश्यूज में होते हैं। सो नाम से याद रखना, फैट सॉल्यूबल विटामिन का मतलब क्या है कि ये कहाँ पर स्टोर्ड होंगे, हमारे फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड होंगे। एंड इन विटामिन में कौन आते हैं, ए, डी, ई, के। So now our body uses them only when needed, and vitamin D is made when our skin is exposed to sunlight. So now students, एक चीज याद रखना कि फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के फैट के अंदर स्टोर होते हैं, एंड ये विटामिन हमारी बॉडी तभी यूज करती है जब हमारी बॉडी को इन विटामिन की नीड होती है। ऑल्सो विटामिन डी भी हमारी बॉडी में कब बनता है, जब हमारी स्किन सनलाइट से एक्सपोज होती है। देन यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास है मिल्क एंड चीज, और मिल्क एंड चीज के अंदर कौन सा हमारे पास विटामिन प्रेजेंट होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है, हमारे पास होता है कैल्शियम। देन हम लोग बात करने वाले हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन की। सो नाउ अब हमारे पास वाटर सॉल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन है, B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड, एंड ये सारे विटामिन जो है इनको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हमारे पास है विटामिन सी, एंड ये जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। सो खुद सोचो, अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब हमको हमारी बॉडी को इनको रेगुलरली सप्लाई करवाना पड़ेगा, वरना हमारी बॉडी के अंदर इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो दैट इज वाई हम लोगों को इन विटामिन को रेगुलरली ऑब्टेन करना है सिट्रस फ्रूट से, स्पिनच से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। सो आई होप आप लोगों को फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। फैट सॉल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, सो इसलिए हमारी बॉडी जो है इनको तभी यूज करती है जब उनको नीड होती है। बट वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए हमको रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी को इन विटामिन से सप्लाई करवाना पड़ता है। Now, if our body lacks vitamins, it can lead to deficiencies and diseases. So it is important to eat various foods to ensure we get all the vitamins we need for a healthy body. So now बच्चों, अगर हमारी बॉडी के अंदर vitamins नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी deficiencies, बहुत सारी diseases हो सकती है। So इसलिए बहुत ज़्यादा important है कि हम हमारी बॉडी को हमेशा इन विटामिन से सप्लाई करवा सकते हैं, so that we can keep our body healthy. सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग समझने वाले हैं मिनरल्स को। सो जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। सो नाउ दे हेल्प इन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को फॉर्म करवाते हैं, टीथ को फॉर्म करवाते हैं, ब्लड सेल्स को फॉर्म करवाते हैं, एंड ऑल्सो ये मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी की जो हार्ट बीट है उसको मेंटेन करवा कर रखते हैं। सो नाउ देयर आर two
main types of minerals. And what are those minerals? Macro minerals and trace minerals. So macro का मतलब क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में. trace का मतलब क्या होता है? कि बहुत कम अमाउंट में. सो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं मैक्रो मिनरल्स बहुत लार्ज क्वांटिटीज के अंदर एज कंपेयर टू दी ट्रेस मिनरल्स. एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल्स हमारे पास क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम. एंड ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए. एंड क्यों लार्ज क्वांटिटी में चाहिए? ताकि ये हमारे बॉडीली फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करवा पाए. सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो फिश खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है एंड मैग्नीशियम होता है. देन हियर वी कैन सी सिट्रस फ्रूट्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर पोटाशियम प्रेजेंट होता है. Now students, next over here we are going to understand about trace minerals. and अभी हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि trace का मतलब क्या होता है? बहुत कम अमाउंट्स में. so इसका मतलब ये जो trace minerals है ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, बहुत ही कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं. so examples of trace minerals क्या है हमारे पास? आयरन, कॉपर एंड आयोडीन. इवन दो ये अगर हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, बट स्टिल ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोग ये नहीं समझ सकते कि ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए तो इसका मतलब इनकी इंपॉर्टेंस कम होगी, ऐसा नहीं है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पिक अप मोर. सो हम लोग यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज समझने वाले हैं, एंड दैट इज मेनी साइंटिस्ट, नॉट जस्ट वन, डिस्कवर्ड विटामिन. डॉक्टर कैसिमिर फंक, अ पोलिश साइंटिस्ट, नेम देम विटामिन इन 1912. सो नाउ बच्चों, ये जो जितने सारे विटामिन है ये खाली एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किए हैं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ काम कर कर इन सारे विटामिन को डिस्कवर किया है. एंड हमारे पास है डॉक्टर कैसिमिर फंक, जो कि एक पॉलिश साइंटिस्ट है. इन्होंने ही इन सारे एलिमेंट्स को विटामिन नेम दिया है 1912 में. ही फाउंड दैट वेरियस कंपोनेंट्स इन फूड कुड स्टॉप डिजीजेस लाइक बेरीबेरी एंड स्कर्वी. एंड इनका मानना क्या था? कि हमारे फूड के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कुछ कुछ डिजीजेस को रोक सकते हैं. एंड वो डिजीजेस क्या है? बेरीबेरी एंड स्कर्वी. Now students, next we have roughage or dietary fibers. So here our body needs food for energy and growth. अभी हम लोगों ने एक चीज समझी कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एक चीज चाहिए, वो क्या है? फूड. So now there is part of plant food that our body cannot digest, but it helps our digestive system stay healthy. So now बच्चों, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? कि हमारे प्लांट का एक पार्ट है, हमारे प्लांट फूड का एक पार्ट है जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, बट वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी रख रहा है. सो वी कॉल दिस पार्ट डाइटरी फाइबर्स. एंड हम इसको क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज. सो दीज फाइबर्स डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बट एड बल्क टू आवर फूड. अब बच्चों, इन डाइटरी फाइबर्स का, इन रफेजेस का, इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट ये हमारे फूड के अंदर बल्क ऐड कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख रहे हैं. सो नाउ हमारे पास डाइटरी फाइबर्स भी दो तरीके के हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. सो सोल्यूबल फाइबर्स ये क्या हो सकते हैं? ये डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, वेयर एज जो इनसोल्यूबल फाइबर्स है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते. नाउ एग्जाम्पल ऑफ फूड रिच इन सोल्यूबल फाइबर्स, यानी कि अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ऐसे फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा रिच है सोल्यूबल फाइबर्स के अंदर. एंड वो क्या है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड राइस, इनके अंदर होते हैं सोल्यूबल फाइबर्स. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें होल ग्रेन्स की, कैरेट्स की, कॉलीफ्लावर्स की, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि इनसोल्यूबल फाइबर्स को कंटेन करते हैं. एंड इसका मतलब ये इनसोल्यूबल फाइबर्स हमारे वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे. So our stool can become hard and difficult to pass when we do not have enough insoluble fibers in our diet. So now students, insoluble fibers बहुत ज़्यादा important है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर insoluble fiber नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारा स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, एंड इसको हमारी बॉडी से रिमूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू पास होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स.
सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड फूड्स विद इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो इसका मतलब हमको हमारे खाने के अंदर इनसॉल्युबल फाइबर्स डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड ये सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा हेल्दी रखने वाली है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। सो आवर बॉडीज, हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे पानी से बनी हुई है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर वेट जो है वो क्या है, वो वाटर ही है। सो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर अपने साथ बहुत सारी चीजों को कैरी कर रहा है। सो हम सबको पता है वाटर का मीडियम लिक्विड है। सो इसका मतलब ये अपने साथ बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर कर लेकर जाता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। एंड ऑल्सो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर से अगर हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो भी हमको क्या चाहिए, हम लोगों को वाटर चाहिए। So now, water performs essential important functions like keeping our body temperature right. So सबसे पहला फंक्शन क्या है वाटर का, कि वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवा रहा है, ना हमारी बॉडी को बहुत कोल्ड होने देता है, ना ही हमारी बॉडी को बहुत हॉट होने देता है। And helping with chemical reactions for processing such as digestion and getting rid of waste. So now बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एंड ऑल्सो हमारी बॉडी को जब वेस्ट को बाहर निकालना होता है, सो उन सारे केसेस में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और इन सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोगों को वाटर चाहिए। So we do not just get water from drinks but also from foods like milk, fruits, vegetables and juices. So now बच्चों, अब हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको पानी जो है वो खाली पानी पीने से ही मिलता है, बट इसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जो कि हमको वाटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जूसेस है, ये सारी चीजें जो है वो हमको वाटर प्रोवाइड करवा रही है। So to stay healthy, we should drink about 2 to 3 liters of water daily. So now अब आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम सबको हेल्दी रहना है, सो उसके लिए हम सबको रोज 2 to 3 liters ऑफ वाटर जो है वो पीना ही है। Now, thought shower, we should drink about 2 to 3 liters of water daily. Why is water important for our health? Explain in detail. So now students, अभी अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा कि वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। एंड क्यों हेल्दी है? क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवा कर रखता है, हमारे फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करवाता है, एंड बिसाइड्स दैट ये न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। सो दैट इज वाई वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एंड इसी चीज को आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। So now students, here we have brush up session and we have to match components of food with their functions. So हम लोगों को यहाँ पर कॉलम A में components of food दे रखे हैं and कॉलम B में हमको इन components के functions दे रखे हैं। So हम लोगों को क्या करना है, हमको correct component को उसके correct function के साथ match करवाना है। So for example हमारे पास है protein and we all know कि proteins हम सबको क्यों चाहिए, it is essential for growth and repair. So इस तरह से आप लोग components उनके correct functions के साथ match करोगे। So students, this is all for this lecture. We are going to continue this chapter in our next class. So I want you all कि तब तक आप सब लोग, हम लोगों ने आज जो components of food पढ़े हैं उनको अच्छे से revise करो, and now we are going to do the remaining parts in the next class. So students, till then take care. Bye bye.